बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन निकल गया है। अगले माह में इसका एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ पे मैथ्स 9-10 का कवर करने वाला हूँ। आज हम लोग जो देखेंगे, मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। आज जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहाँ पे समय बिल्कुल हमारे पास कम है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का, यह क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक पॉइंट है, क्या है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है a और a+2, और वह पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है उसका इक्वेशन दिया है y = 3x + 5। ठीक है, एक पॉइंट है जिस लाइन पे लाई कर रहा है उस लाइन का इक्वेशन दिया है y = 3x + 5। तो पूछ रहा है कि वह जो पॉइंट होगा उसका y एक्सिस से दूरी कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या एक सपोज दैट एक लाइन मानिए, एक ये लाइन है, इसका इक्वेशन क्या दिया है इस लाइन का y = 3x + 5। ठीक है, अब इसी लाइन पे एक पॉइंट हमारा लाई कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है। सपोज दैट यहाँ पे मानते हैं a हमारा है पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है a, a+2। हम लोग क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या जानते हैं, यदि किसी भी लाइन पे कोई भी पॉइंट हमारा लाई करता है तो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन क्या है y = 3x + 5, यानी ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे y का जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये क्या है a+2, और x का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 3a + 5। यहाँ से हम लोग a सॉल्व करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग देखें तो वह a की वैल्यू जो आ रही है, यहाँ से देखिए a गया इधर, क्या हो गया 2a, और इधर देखिए 5 माइनस ये -3, a की वैल्यू जो यहाँ आएगी क्या आएगी -3/2। यहाँ पे हम लोग पुटअप करते हैं तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे a के जगह पे हम लोग डालते हैं -3/2, और यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा a की पॉइंट की जो वैल्यू होगी -3/2, और ये क्या हो गया 1/2, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए, अब पूछ रहा है ये इस पॉइंट का, पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था, इस पॉइंट का y एक्सिस से क्या दूरी होगा। सपोज दैट देखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट हमारा, ये देखिए ये हमारा क्या है x एक्सिस और y एक्सिस, ये पॉइंट हमारा कहाँ -3/2, कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा x एक्सिस पे -3/2, और y एक्सिस पे हमारा 1/2 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना दूरी है। जब भी हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो वहां पे हम लोग किसको देखेंगे, x एक्सिस वाला डिस्टेंस देखेंगे, यानी x एक्सिस के पॉइंट को देखेंगे। तो इस एक्सिस से देखिए आपका x एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से y एक्सिस से इस पॉइंट का, x एक्सिस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है -3/2। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस को कभी भी हम लोग क्या करते हैं निगेटिव में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे y एक्सिस से इस पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस बोले तो वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2। यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या हो गया, पहला इसका ऑप्शन सही है, यह है 3/2। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या बोल रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस से पॉइंट -35 एंड 7, -6 के मध्य बिंदु के बीच के दूरी के मध्य का अंतर कितना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई 2.1 में आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं पूछा जाएगा मैथ्स में, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम आप प्रीवियस ईयर को देखें, पिछले एग्जाम को, तो सारा का सारा क्वेश्चन हमारा बर्ड प्रोग्राम है। तो यहाँ पे भी हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन बर्ड प्रोग्राम का होगा। यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले हमें समझना जरूरी होगा। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है हमारा 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है आपका -3, 5, और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे 7 और 6। इन दोनों पॉइंट के
मध्य बिंदु मतलब इसका मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है हम लोग को पता है, मिड पॉइंट का x1 प्लस x2/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है y1 प्लस y2/2। यहां से हम लोग क्या इसका मिडिल पॉइंट निकालते हैं। अब देखिए 7 प्लस माइनस 3 ये क्या हो गया 4/2, तो ये हमारा यहाँ पे क्या देगा 2। इसको सॉल्व करेंगे y1 प्लस y2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 और 5, -6 है ये, तो 5, -6 यानी ये हो जाएगा हमारा -1/2। अब देखिए इसका जो मिड, इन दोनों पॉइंट का जो मिडिल पॉइंट है क्या है 2, -1/2। इसका डिस्टेंस किससे, x एक्सिस और y एक्सिस से। अभी हम क्या बताए थे, ये हमारा रहा x एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये रहा हमारा y एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा y एक्सिस। अब देखिए इसका ये पॉइंट हमारा कहाँ है 2 और -2, देखिए 2 यहाँ पे और -1/2। सपोज दैट ये पॉइंट कहीं हमारा यहाँ पे है 2, -1/2। अब देखिए इस पॉइंट का, यदि हम लोग इस पॉइंट का बोले x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, देखिए x एक्सिस से जब भी हम लोग डिस्टेंस देंगे तो कौन सा पॉइंट देखेंगे, y कोऑर्डिनेट का, और डिस्टेंस क्या होता है हमारा नेगेटिव नहीं होता। तो x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से यदि हम लोग बात करें तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया आपका 1/2। यदि y एक्सिस से जब भी हम लोग देखेंगे तो कौन सा पॉइंट देखेंगे, x एक्सिस का, तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस देखें हम लोग तो क्या हो गया यहाँ पे 2। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, x एक्सिस और y एक्सिस से जो इनका मिड पॉइंट का डिस्टेंस है उनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया 2 - 1/2। इनका डिफरेंस तो यही हो गया दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का 2 - 1/2, यानी क्या हो गया 4 - 1 मतलब 3/2। इसका ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे हमारा बी। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है 12x - 9y = 108। अब कह रहा है वहाँ पे जो हमारा क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है उस लाइन का लेंथ क्या है। देखिए हम लोग समझाते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी निर्देशांक अक्ष हमारा क्या होता है, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ हमारा y एक्सिस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाइन है, एक लाइन क्या है वह 12x - 9y। सपोज दैट ये हमारा लाइन है, ये क्या है हमारा इस लाइन का इक्वेशन 12x - 9y = 108। अब कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कहीं ना कहीं अंतःखंड, मतलब उसके बीच में जो अंतःखंड मतलब इंटरसेक्ट जो कर रहा है उस इंटरसेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। सपोज दैट इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो इन दोनों का हम लोग पॉइंट निकालते हैं। तो इस लाइन के इक्वेशन के थ्रू हम इसका पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारा x एक्सिस पे हमारा क्या होता है y पॉइंट 0। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y पॉइंट को 0 करते हैं, इसको हम लोग 0 करेंगे तो हमारा यह क्या बन जाएगा = 108। तो x = यहाँ से जो हम लोग का सॉल्व होगा वह क्या होगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब y को 0 रखे तो x हमारा क्या निकला 9 निकला। उसी तरीके से y एक्सिस पे हमारा क्या होता है x = 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग y के जगह पे 0 रखें, सॉरी x के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -9y = 108। यहाँ पे हम लोग जब 0 रखेंगे तो ये हमारा जो होगा कितने टाइम्स में -12, y = क्या हो जाएगा हमारा -12। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो ये 2 पॉइंट को हम लोग क्या माने AB। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे किसी को सपोज दैट कर लीजिए x2 - x1, सॉरी इसको x1 y1, इसको x2
y2 आप सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें हम लोग फार्मूला लेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सपोज डेट इसको x2 y2 माने, तो ये क्या हो गया हमारा 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या हो गया 0 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 12 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका 81 प्लस 144, तो ये क्या हो गया आपका अंडर रूट 225 यानी 15 यूनिट्स आपका यहाँ पे आंसर हो गया। इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स मतलब 15 इकाई, ये हो गया। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन समझना जरूरी था। इस क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था कि कोई जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस पे जो हमारा ये लाइन बना रहा है, इंटरसेक्ट जहां कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, यहीं पे वही चीज कह रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो अंतःखंड यानी इंटरसेक्ट जो बना रहा है उसके बीच का लेंथ निकालना है, उसके बीच का लंबाई निकालना है। तो ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा था, दोनों का कोऑर्डिनेट निकालिए। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक बार x को हम लोग यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को 0 किए तो उससे x निकल गया, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को 0 किए तो y। दोनों पॉइंट निकलने के बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला निकाल के यहाँ पे हम लोग आंसर निकाल लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर बनाए थे उसी तरीके का हमारा यहाँ चौथा क्वेश्चन भी है। यहाँ कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है हमारा y = mx + c है। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है यानी निर्देशांक अक्ष है। इस पे हमारा क्या है एक लाइन है, देखिए ये लाइन है, सपोज डेट ये लाइन है जिसका इक्वेशन क्या दिया, इस लाइन का इक्वेशन दिया है यहाँ y = mx + c। ठीक है, अब कह रहा है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के मध्य अंतःखंड यानी जो इंटरनल डिवीजन वाला ये हमारा इंटरसेक्शन है इसका लंबाई मान, यानी इसको हम लोग a माने और इस पॉइंट को b माने, तो ए बी का डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पे सेम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू यानी x एक्सिस है, x एक्सिस पे y पॉइंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यहाँ पे y के जगह हम लोग 0 रखते हैं। जब हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग x की जो वैल्यू निकालेंगे वह क्या आएगा -c/m आएगा। उसी तरीके से हम लोग b पॉइंट की ओर देखें, b पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे क्या होगा y एक्सिस है तो x की वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट की 0 होगी। और हम लोग यदि यहाँ पे 0 पुट करेंगे, x के जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी c आ जाएगी। अब हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देना। हमें क्या पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √ x2 - x1। किसी को भी x2 मानिए, यदि हम लोग इसको मानते हैं x2 तो x2 - x1 यानी 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +c/m का होल स्क्वायर, फिर से y2 - y1। y2 हमारा क्या है c - 0 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो गया √c² + m²/c²। देखिए दोनों में c² है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं c² को कॉमन आउट करते हैं तो यहाँ क्या होगा 1 + m²/ यहाँ पे भी ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो m² हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया c √ से जब हमारा निकलेगा c² तो c, ये m² भी जब √ से निकलेगा तो m हो जाएगा। और यहाँ पे √1 + m²। देखिए ऑप्शन में मिलाते हैं कहीं है तो ये है हमारा पहला ऑप्शन, इसका आंसर हो गया c/m √1 + m²। जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखने में क्वेश्चन यह बहुत बड़ा लगेगा, इसका सोल्यूशन मात्र 10 सेकंड में होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, वह स्ट्रेट लाइन जो एक ट्रायंगल बनाएगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सपोज दैट यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे सपोज दैट ये देखिए ये एक लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 8x - 3y + 24 = 0। यहाँ पे हमारा इस लाइन का इक्वेशन दिया है। तो अब हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है। तो हम लोग देखिए x एक्सिस
यहाँ पे इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, इसको हम लोग 0 कर देते हैं, इसको हम लोग 0 करेंगे तो हमारा क्या होगा, x क्या निकलेगा यहाँ से -3 और y क्या हम लोग यहाँ 0 रखे थे। उसी तरीके से y एक्सिस पे हमारा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पे x हम लोग 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा y क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, ये निकल गया। और ये हमारा क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 0, जिसको हम लोग हिंदी में ओरिजिन को क्या मूल बिंदु बोलते हैं। अब ये जो हमारा ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यहाँ पे देखिए दो मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है 3 है, ये डिस्टेंस क्या है 8 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्योंकि ये कोऑर्डिनेट का देखिए इस पॉइंट से 3 डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट से 8 डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या होता है जो हमारा ये राइट एंगल बनाता है। पहला तो हमारा एक तरीका है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या हम लोग पढ़े राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, ये चीज हम लोग पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बेस कितना हो गया आपका 3, और यहाँ पे देखिए बेस क्या है 3 और हाइट क्या है 8, यानी ये आ गया आपका सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो गया 12 वर्ग इकाई। अब देखिए यहाँ तो हम लोग एक तरीका है, दूसरा सपोज डेट ऐसा ट्रायंगल होता जिसका ओरिजिन 0 0 नहीं होता और हमें वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, तो हम लोग कैसे निकालते। एक ट्रिक है, लंबा सा फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बिल्कुल याद नहीं रखना। एक ट्रिक हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 कोऑर्डिनेट आपका क्या क्या दिया है, एक है -3 0, दूसरा है 0 और 8, और तीसरा क्या है 0 0। यहाँ पे देखिए यदि इसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 दिया है तो हम लोग डायरेक्ट इस ट्रिक को अपनाएंगे, यदि नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को 0 0 बनाते, वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 दिया है तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करना है और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ। तो सबसे पहले अब हम लोग देखिए बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना कर रहे हैं, तो -3 गुने 8 क्या हो गया, -3 गुने 8, ठीक है। और ये क्या है आपका 0 गुना 0, माइनस बीच में माइनस लगाएंगे, ये क्या होगा 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0 अपॉन 2। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया कैन नेवर बी निगेटिव, तो ये क्या हो गया -24 अपॉन 2, यानी ये क्या देगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या हो गया ये 12 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा था, अब यही फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। सपोज दैट एक ऐसा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या यहाँ पे देखिए इसी में -3 और 0 था और 0 और 8 है, 0,8 है, ठीक है 0,8 है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा करके कुछ बना रहा था एक ट्रायंगल यहाँ पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इसका हो जाता आपका 0 और ये क्या होता 2, तीसरा पॉइंट आपका मान के चलिए यहाँ पे 0 और 2। अभी हम लोग क्या बताएं, यदि 3 पॉइंट दिया है उसका एक कोऑर्डिनेट को ट्रिक लगाने के लिए 0 करना है, तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, -3 को +3 कर देंगे, ये 0 ऑलरेडी है 0, तो इसमें जब +3 0 किए तो सब में +3 और 0 कीजिए, इसमें भी +3 और 0 कीजिए, इसको सॉल्व देखिए क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,8 और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,2। अब लगा दीजिए फार्मूला क्या बताए थे, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ। अब देखिए 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, उसके बाद क्या लगाएंगे माइनस, क्या हो गया 8 इंटू 3 24 अपॉन 2, मॉड लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 18, इसको सॉल्व करेंगे तो 18/2 यानी 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से हम लोग देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे, यदि 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो कैसे इजीली निकालेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 2 स्ट्रेट लाइन है, दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है और ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है, उस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। सपोज दैट देखिए यहाँ पे 2
एक्सिस है, दो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसा है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन जो देखते हैं ये क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माने ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस पे मिल रहा होगा। ठीक है, ये है हमारा एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब टाइम टेकिंग। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो ये हमारा इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना है दो बातों का। इस ट्रायंगल का हम तभी एरिया निकाल पाएंगे या तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट, जब तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो हम लोग यहाँ से इजिली इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये याद रखना है, दो लाइन जो इंटरसेक्ट जहाँ पे करता है यानी वहाँ पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो वो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 4x पहला लाइन का इक्वेशन जो है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 4। दूसरे लाइन का जो इक्वेशन है क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 20। अब देखिए ये क्या हो गया, कैंसल आउट 0, ये एडिशन होने के बाद 8x। ठीक है, ये क्या हो गया 16, x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं x इक्वल्स टू 2 तो क्या हो गया ये 12, 20 माइनस 12 8, y इक्वल्स टू 8 माइनस 12 ओके। हाँ, यहाँ पे देखिए यदि हम लोग x की वैल्यू 2 पुट करें तो ये क्या हो गया 8, यहाँ पे -4 -12 डिवाइडेड -3, यानी y की वैल्यू -12 अपॉन -3, यहाँ पे y की वैल्यू 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है। x की वैल्यू 2 8, y की वैल्यू 12, ये -4 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 8 और ये क्या हो गया 12 8 20। ठीक है, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे जो इस पॉइंट का है इसका वैल्यू क्या हो गया 2,4, एक का वर्टिसेस निकल गया। अब ये हमारा क्या है x एक्सिस है, x एक्सिस पे हमारा क्या होगा y पॉइंट, ये तो फिक्स है कि यहाँ पे हमारा y पॉइंट 0 होगा, इसका भी क्या होगा y पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होगा y का 0 होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग जब y इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए y इक्वल्स टू जब हम लोग 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे ये टर्म 0 हो गया -4/4, तो यहाँ से x की कोऑर्डिनेट -1 आ गई। उसी तरीके से इसमें आते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग जब 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, इधर +20 हो गया, +20 डिवाइडेड 4, तो ये क्या हो गया हमारा 5। ठीक है, अब देखिए या तो इसमें दो तरीका है, एक क्या है आपका, आपको पता है ये क्या हो गया इसका हाइट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लीजिए y एक्सिस का क्या है, यहाँ से ये 0 से क्या हो गया ये आपका 4 डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए ये 0 से 1 यानी 6 यूनिट, ये डिस्टेंस कितना गया 6 यूनिट। ये क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हम लोग बात करें तो हाफ इंटू बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 4, तो यहाँ से क्या हो गया 12 स्क्वायर यूनिट। एक तरीका तो इससे है हम लोग को निकालने का, यहाँ से आंसर हमारा क्या हो गया 12 स्क्वायर यूनिट। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, यहाँ पे देखिए 3 वर्टिसेस दिया है 2 4 और क्या दिया है -1 0 और दूसरा वर्टिसेस क्या दिया है 5 और 0। मैं क्या बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, एक को हम लोग 0 कर लेते हैं, किसी भी वर्टिसेस को एक को हम लोग 0 कर लेते हैं। यहाँ हमारा कोई भी इस वर्टिसेस को 0 कर लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक 0 है, तो यहाँ पे +1 करना होगा, इसमें तब 0 होगा, तो सब में हम लोग क्या करेंगे +1 0 +1 0। अब देखिए क्या हो गया ये हमारा, अब ये करने के बाद क्या हो गया ये 2 + 1 3 4, ये क्या हो गया 0 0
और ये क्या हो जाएगा 6,0। अब हम क्या बताए थे, बाहर वाले को बाहर से गुना और अंदर वाले को अंदर से गुना। तो बाहर वाले को बाहर से गुना करेंगे तो क्या हो गया 3 × 0 0, ठीक है। उसी तरीके से 4 माइनस का साइन लगाते, 4 × 6 24/2। यहाँ पे मॉड का साइन, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 12 स्क्वायर यूनिट। दूसरा मेथड से भी हम लोग निकाल के आपको दिखाए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन में भी देख रहे हैं हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे भी हमारा 2 लाइन का इक्वेशन और तीसरा एक्स एक्सिस के द्वारा तीनों मिला के जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वह उनका हमारा एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं, देखिए आपका एक इक्वेशन दिया है आपका लाइन का, ये लाइन हम लोग माने क्या है हमारा 3x - 4y = 0, और एक लाइन आपका और है, क्या है वह x = 4, और तीसरा लाइन जो है आपका एक्स एक्सिस मानी, यानी एक्स एक्सिस का जो भी हमारा एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y = 0, ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है हमारा, हमें याद रखिएगा y = 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है हमारा x = 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारा y पॉइंट क्या होगा 0 होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। अब देखिए इन तीनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, तीनों वर्टिसेस का पॉइंट निकालेंगे और हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, अब ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की वैल्यू हम लोग इसमें 4 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू, ये दोनों लाइन देखिए ध्यान से, इसका इक्वेशन x = 4, इसका इक्वेशन ये, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट इसका निकालेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर रहे हैं 12, ठीक है, इधर गया हमारा -12/-4, तो क्या हो गई हमारी y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू जो हो गई हमारी 3, ठीक है। अब उसी तरीके से अब यहाँ हम लोग 3 पुट करेंगे y में, तो ये क्या हो गया 12, इधर +12/4, मतलब यहाँ पे हम लोग 4 और 3, इससे हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब देखिए, अब हम लोग कौन 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक एक्स एक्सिस और ये x = 4। ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y = 0, यहाँ पे क्या है हमारा y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, और यहाँ कुछ है ही नहीं पुटअप करने के लिए। इस लाइन में देखिए हमेशा x की डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी 4 ही होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,0, क्योंकि इस लाइन पे हमेशा x क्या होगा 4 4 4 4, कहीं भी हम लोग जाएंगे तो x = 4। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक्स एक्सिस, ये लाइन और ये लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये निकालते हैं, तो इसका इक्वेशन क्या है y = 0, मतलब यहाँ पे y तो 0 होगा। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या 0 पुट करते हैं, तो ये क्या होगी हमारे x भी 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को, अब हमारा क्या हो गया x 0 y 0, अब हम लोग को 3 कोऑर्डिनेट मिल गया, a इसको मानते हैं b, इसको c। अब हम लोग को देखिए क्या है कोऑर्डिनेट 3, 0 0 4 0, और क्या है तीसरा 4 और 3। अब हम क्या बताए थे ट्रिक, पहले यदि तीनों कोऑर्डिनेट दिया हो तो 0 एक कोऑर्डिनेट को क्या बनाते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को 0 बनाते हैं। यहाँ ऑलरेडी 0 है तो इसको हटाते हैं, बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करके डिवाइड 2 करना है। तो बाहर इंटू बाहर देखिए 4 × 3 12 -0 × 4 0/2, मॉड लगा दीजिए यहाँ पे 12/2 यानी 6 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया निकल गया। बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है यहाँ पे तुरंत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहाँ 3 लाइन का इक्वेशन दिया है और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख ही जाएंगे चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। तो सबसे पहला देखिए 3 लाइन दिया है, यहाँ पे हम लोग 3 लाइन, एक देखिए हमारा x = 8, मतलब x की कभी भी x = d, यानी वो हमारा क्या y के साथ लाइन खिंचाएगा, और यहाँ पे क्या y = 6, यानी वो x एक्सिस के पैरेलल में खिंचाएगा। इतना तो पता चल गया। और एक लाइन दिया हुआ है, हमको नहीं समझ में आ रहा इधर से होगा या इधर से, हम कैसे भी खींच लेते हैं। ये लाइन का इक्वेशन सपोज करते हैं आपके सामने 3x + 4y = 24, हमें कुछ नहीं पता है। और ये क्या है x = 8, हम लोग क्या बताए जब भी x = 8 दिया हो या कुछ भी x = समथिंग वो y के पैरेलल खींचे, और y = 6 दिया हो तो वो किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे
y इक्वल टू 6, यहाँ पे क्या है हमारा y इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे तीनों का पॉइंट निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल आसान सा है। जो दो लाइन जो वर्टिसेस देखते हैं, दो लाइन को मिलके बनाए, उन दोनों के इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू 6 है और यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 है। अब यहाँ पे y इक्वल टू 6 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे हमारा ये पॉइंट निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल टू 6, ये तो हमें पता चल गया, और इस y इक्वल टू 6 को यहाँ हम लोग पुट कर रहे थे, ये क्या हो गया 24 माइनस 24 0, x की वैल्यू यहाँ के आगे 0। वैसे भी हमें पता है कि इस कोऑर्डिनेट पे क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा 0 हो गया। अब उसी तरीके से अब देखिए हमारा क्या, ये और ये यहाँ पे क्या है, ये पता चल गया हमारा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, y इक्वल टू 6 है और x इक्वल टू 8 है। तो इस पे हम लोग ये जो वर्टिसेस है हमारा, x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 8 और y इक्वल टू 6 हो गया। अब इन दो वर्टिसेस को देखते हैं, यहाँ से ये y 6 था, x 8 था। ठीक है, अब इन दो वर्टिसेस को देखते हैं इन दो इक्वेशंस के थ्रू। यहाँ पे x इक्वल टू 8 पुट करते हैं तो ये क्या हो गया 24 माइनस 24 0, y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0, x की वैल्यू 8 पुट करने पे क्या हो गई, y की वैल्यू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन वर्टिसेस आ गया है। एक क्या है 8, 0, दूसरा क्या है 8, 6 और तीसरा क्या है 0, 6। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रूल क्या बता है, एक वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऑलरेडी 0 है, इसमें हम लोग क्या करते हैं -6 लगा दें। यहाँ पे ये क्या हो गया, सब में वही करना पड़ेगा 0, -6। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया 8, -6। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, देखिए 8, 0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 0। 0 वाले को छोड़ के जो हमारा बचा है, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है 8 इंटू 0, ये हमारा हो गया 0 माइनस, ये देखिए 8 इंटू -6 क्या हो गया 48, माइनस क्या हो गया, ये हमारा -48 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से हमारा एरिया इस ट्रायंगल का निकल गया, ये हुआ हमारा आंसर 24 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।